आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्लोरल फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो फ्लोरल फार्मूला के बेस पे हम लोग किसी भी प्लांट की फैमिली के बारे में पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो प्लांट है वो किस फैमिली में बिलोंग करता है। और फ्लोरल फार्मूला हम लोग को आइडेंटिफिकेशन देता है उस प्लांट के फ्लावर के बारे में। किसी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर फ्लावर की अरेंजमेंट किस तरह की है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन के बेस पे फ्लोरल फार्मूला डिपेंड करता है। और सभी प्लांट के अंदर जो फ्लावर का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अलग अलग होता है, जिसके बेस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को रखते हैं। तो देखते हैं इसमें हम लोग करना क्या होता है। तो फ्लोरल फार्मूला को बनाने से पहले उसमें कुछ सिंबल को समझना होगा। जैसे यहाँ पे बी आर दिया गया है, तो बी आर का मतलब होता है ब्रैक्टेड फ्लावर। तो ब्रैक्टेड फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जहाँ पे कैलिक्स के अलावा एक एक्स्ट्रा ग्रीन पार्ट होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर बात करें हिबिस्कस फ्लावर की, तो हिबिस्कस फ्लावर के पास ये इसका कैलिक्स हो गया, उसके सेपल हो गए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रीन पार्ट हम लोग को दिखाई पड़ा, तो ये एक्स्ट्रा ग्रीन पार्ट क्या है, इसका ब्रैक्टेट है। तो ऐसे फ्लावर जहाँ पे एक्स्ट्रा कैलिक्स लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन विजिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टेट फ्लावर। जैसे ही हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन पार्ट इसका क्या हो गया, कैलिक्स हो गया, यानी कि इसका सेपल हो गया। अब इस सेपल के नीचे हम लोग को एक अलग से ग्रीन पार्ट और एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो ये इसके ब्रैक्टेट हो गए। तो ये भी हमारे पास दूसरा फ्लावर है। ये यहाँ पे भी कैलिक्स के नीचे एक एक्स्ट्रा ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये हमारा ब्रैक्टेट फ्लावर है। तो इस तरह से ये ब्रैक्टेट सिंबल हम लोग बी आर यूज़ करते हैं ब्रैक्टेट के लिए। सेकेंड के वर्ड यूज होता है कैलिक्स के लिए। तो कैलिक्स फ्लावर का ग्रीन पार्ट होता है जो कि फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए हम लोग के का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सी। तो सी के लिए हम यूज़ करते हैं कोरोला। तो कोरोला कैसा कलरफुल पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट हेल्प करता है पॉलिनेशन में, जिसके देख के इसके तरफ इंसेक्ट्स, बर्ड और अदर एनिमल अट्रैक्ट होते हैं, जो कि इसको पॉलिनेशन में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग को दिखाई पड़ रहा है पी। पी मीन्स पिरियंथस। तो जैसा हम लोग ने बात किया था लिलियसी फैमिली में, तो लिलियसी फैमिली के अंदर कैलिस करोला विजिबल नहीं होता है। जो हमारे पास ग्रीन पार्ट और कलरफुल पार्ट होते हैं ये अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ऐसे फ्लावर जहाँ पे ये दोनों अलग अलग विजिबल नहीं होते वहाँ पे हम लोग पिरियंथ वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम लोग पी सिंबल यूज़ करते हैं। ऐसे ही एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट होता है। तो ये जो किनारे किनारे हम लोग को दिख रहा है ये सब इसके स्टेमन या एंड्रोशियम है। सिंगल पार्ट स्टेमन कहलाती है, जबकि इसका कंबाइंडली टर्म एंड्रोशियम कहलाता है। अब सेंटर में जो इसका है ये ओवरी और पिस्टल, तो ये इसका गाइनोशियम होता है। और गाइनोशियम के हम लोग जी वर्ड यूज़ करते हैं। अब गाइनोशियम के अगर नीचे उसने लाइन खींच दी है तो ये बताता है कि ये सुपीरियर फ्लावर है। सुपीरियर फ्लावर मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये गाइनोशियम दिख रहा है ये गाइनोशियम ऊपर है, ये हमारा सुपीरियर फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा पीरियंथ है ये पीरियंथ ऊपर है, जबकि इसके नीचे से हम लोग को दिख रहा है कि स्टेमन आया। अब उसके नीचे हमारा करोला यानी कि पेटल है, और उसके नीचे हमारी सेपल यानी कि कैलिक्स है। अब इस तरह से ये दिखा रहा है कि गाइनोशियम ऊपर है और उसके नीचे सब कुछ है, यानी गाइनोशियम क्या है, हमारा सुपीरियर है। और जब गाइनोशियम सुपीरियर होता है तो उसके लिए हम लोग जी के नीचे लाइन खींच देते हैं। ये दिखाता है कि गाइनोशियम हमारा ऊपर साइड पे है और सब इसके नीचे हैं। अगर जी के ऊपर लाइन खींची गई तो इसका मतलब होता है इन्फीरियर फ्लावर, मतलब कि गाइनोशियम हमारा अंदर की तरफ धंसा हुआ है और इसके ऊपर अदर पार्ट आ रहे हैं। जो भी चीज़ें आ रही हैं वो इसके ऊपर है, यानी ओवरी नीचे साइड पे है। अब ओवरी के ऊपर ही कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम ये सारे पार्ट अपीयर हुए हैं। तो ये तो इसके सिंबल की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला बनाने से पहले यहाँ पे हम लोग को दो अलग चीज़ें दिखती हैं। प्लस मार्क दिखता है सर्कल के अंदर, इसका मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक। अब एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या हुआ, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ऐसे फ्लावर होते हैं जहाँ पे अगर हम लोग इसको सेंट्रल प्लेन से कट करें तो कहीं से भी कट करने पे हम लोग को दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। जैसा हमारा हिबिस्कस का प्लांट होता है, हिबिस्कस का फ्लावर होता है। लेकिन सेकंड जो बोल रहा है सी बाई परसेंटेज, इसको हम लोग
सर्किल बना के केवल एक लाइन से भी दिखा सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। अब जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग इस फ्लावर को कट करेंगे तो हम लोग को केवल एक ही पोजीशन ऐसी मिलेगी जहाँ से कट करने पे ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसा हमारा पी प्लांट होता है, मटर का पौधा जो होता है छीमी वाला, वो हमारे पास जाइगोमॉर्फिक टाइप ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है। एक्सेप्ट दिस, तो सोलिनेसी फैमिली के अंदर जो हमारे फ्लावर आते हैं, जो भी फैमिली इस फैमिली के अंदर प्लांट आते हैं, उनके फ्लावर जाइगोमॉर्फिक टाइप ऑफ एस्टिवेशन शो करते हैं। इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब नीचे जो हम लोग को दिख रहा है, मेल का सिंबल के लिए हम लोग इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं जो दिखाया गया है। फीमेल के लिए सेकंड सिंबल दिखाया गया है प्लस का निशान, और थर्ड जो दिखा रहा है ऊपर एरो है, नीचे प्लस का निशान है सर्किल के साथ, तो ये दिखा रहा है बाईसेक्सुअल फ्लावर। बाईसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये होता है कि ऐसे फ्लावर जहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट के अंदर होते हैं। जैसे सोलिनेसी फैमिली, लिलियसी फैमिली, इन सभी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। जबकि कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर जो हमारे फ्लावर आते हैं वहाँ पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो उसके लिए हम लोग मेल फ्लावर के लिए केवल ये सिंबल यूज़ करेंगे, फीमेल के लिए सेकंड सिंबल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, वो दिखा रहा है सर्किल में प्लस का निशान। इसका मतलब ये हो गया कि ये हम लोग को शो कर रहा है एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ एस्टिवेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसको कहीं से भी कट करें, किसी भी प्लेन से कट करें, चाहे हम लोग इसको सीधे कट कर दें, चाहे हम लोग इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली किसी भी प्लेन में कट करेंगे, तो ये हमेशा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इसको कहीं से भी कट करके हम लोग देख सकते हैं, ये हमेशा दो इक्वल पार्ट में जाएगा। अब यहाँ पे जो दिखा रहा है सर्किल के साथ एक एरो और एक प्लस का निशान, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही है। तो जैसा यहाँ पे आगे फॉर्मूला में लिखा गया है ए और जी दोनों, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं, एंड्रोशियम गैनोशियम दोनों ही हैं। तो ये हमारा हो गया बाईसेक्सुअल फ्लावर। अब इसके बाद कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो कैलिक्स के लिए हम लोग के वर्ड यूज़ करते हैं और कैलिक्स के आगे 4 लिख रहा है। अब ये 4 जो हम लोग को दिखाई पड़ रहा है ये ऑरेंज कलर से, ये 4 हमारे पास 1 2 3 4, तो ये हमारे पास कैलिक्स 4 हैं। सेकंड करोला, करोला के लिए हम लोग सी का यूज़ करेंगे। अब सी भी हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ भी हमने इसके लिए 4 यूज़ कर दिया। अब इसके बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जो हमारे शो हो रहा है बाहर की तरफ 2 है और अंदर की तरफ 4 है। जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया है वो इस तरह का कुछ डायग्राम है। तो यहाँ पे बाहर के साइड पे हमारे पास 2 दिख रहा है और अंदर के साइड पे 4 दिख रहे हैं। तो हम लोग इसको दिखा देंगे कि 2 जो हमारे एक साथ हैं वो एक प्लेन में है और जो 4 हमारे एक साथ हैं एंड्रोशियम वो एक प्लेन में है। ये दिखा दिया हमने। फिर गाइनोशियम में शो किया गया था वहाँ पे कि गाइनोशियम हमारे पास 2 है और यहाँ पे ब्रैकेट लगाया गया है। ब्रैकेट मतलब क्या होगा कि ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने एक सर्किल बनाई, उस सर्किल के अंदर 2 गाइनोशियम रख दिए। तो इस तरह से हमारा ये गाइनोशियम प्रिपेयर हो गया। अब जी के नीचे अंडरलाइन किया गया, यानी कि हमारा जो गाइनोशियम है वो सुपीरियर टाइप का है। तो ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी प्लांट का फ्लोरा फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोग फैमिली फेबिएसी के बारे में बात करेंगे। फैमिली फेबिएसी के अंदर हमारे पास पाइसम सेटाइवम यानी कि पी प्लांट, एक्सेप्टिस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ग्राम एंड स्वीट पी प्लांट आते हैं। अब इसमें अगर फ्लोरा फॉर्मूला चेक किया जाए तो हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज, किसी किसी बुक में परसेंटेज शो करता है या किसी किसी बुक में यहाँ पे एक सर्किल के अंदर 1 लाइन शो करता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जाइगोमॉर्फिक टाइप ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। अब जाइगोमॉर्फिक मतलब ये हो गया कि अगर इसको हम लोग कहीं से भी कट करेंगे तो केवल एक ही इसके पास ऐसी पोजीशन है जहाँ पे कट करने पे 2 इक्वल पार्ट हम लोग को ये देगा। आगे ये मेल फीमेल का सिंबल शो कर रहा है, यानी कि इसके अंदर ये बाईसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों होते हैं। कैलिक्स 5 हैं जो कि जुड़े हुए हैं। करोला शो कर रहा है यहाँ पे 1 + 2 + 2 और 2 ब्रैकेट में, यानी 5 होते हैं लेकिन इनका स्पेशल अरेंजमेंट होता है। 1 एक साथ होते हैं, 2 अलग अलग रहेगा और 2 आपस में फिर से एक साथ जुड़े रहते हैं। और फिर एंड्रोशियम यहाँ पे 3 और 1 है, 9 और 1 है, 9 एक साथ जुड़ा हुआ है और 1 अलग अलग है।
तो इसका फ्लोर डायग्राम देखना होगा हम लोग को। यहाँ पे फ्लोर डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे कैलिक्स के बेस पे बोल रहा है 5, तो ये ग्रीन पार्ट जो दिख रहा है हम लोग को ये इसका कैलिक्स है, टोटल 5 है, 1 2 3 4 5, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ देखो सर्किल एक की एक है पूरी। सेकेंड करोला की बात कर रहा है, करोला यहाँ पे दिखा रहा है कि 1, तो ऊपर वाला जो सबसे ऊपर है वो अकेला एक है। इसके बाद दो अलग अलग दिख रहा है हम लोग को, और लास्ट में जो नीचे दिया गया है ये नीचे साइड पे जो है ये दो एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये इसकी करोला की अरेंजमेंट को शो कर रहा है। इसके बाद एंड्रोशियम बोल रहा है 9, और 9 आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो हम लोग को ये दिख रहे हैं छोटे छोटे से स्ट्रक्चर, ये टोटल 9 एक साथ जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके अलावा जो ऊपर अलग से दिख रहा है एक, ये अलग से जो ऊपर विजुअल हो रहा है ये हमारा 1 वाला पोजीशन है। तो 9 + 1 है और 9 आपस में जुड़े हुए हैं। फिर गायनोशियम के अंदर हम लोग देखें तो केवल एक ही सर्किल है, यानी कि गायनोशियम केवल एक है, यहाँ पे कोई दो पार्ट नहीं है, और गायनोशियम इसका सुपीरियर है, तो ये इस डायग्राम में शो नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये फैमिली फेबिएसी का फ्लोरा फॉर्मूला लिखने का तरीका हो गया, और इसके डायग्राम बनाने का तरीका ये है। अब जैसा यहाँ पे बोल रहा है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, यानी कि इसको कट करने में केवल एक ही पोजीशन ऐसी मिलेगी जहाँ पर दो इक्वल पार्ट दिखेंगे, तो मैंने इसे यहाँ पे कट कर रखा है। इसमें केवल इस पोजीशन पे ही कट करने में दो इक्वल पार्ट मिलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास कोरोला आता है, इस कोरोला के 2 नंबर में होने की वजह से ये दो ऐसे जगह पोजीशन में सेट करना होगा इसको, जहाँ से कट करने पे केवल एक ही दो इक्वल पार्ट में कटेगा। इसके अलावा कहीं से भी हम लोग इसको कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट हम लोग को नहीं विजिबल होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोलिनेसी फैमिली की। तो सोलिनेसी फैमिली के अंदर हमारे पास पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, जो कॉमन वेजिटेबल हमारे घरों में यूज़ होते हैं, ये वो सब प्लांट इसमें आते हैं। तो इसके बेस पे अगर इसका फ्लोरा फार्मूला चेक किया जाए तो फ्लोरा फार्मूला इसका हम लोग को विजिबल हो रहा है, सर्किल के अंदर प्लस का निशान है। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल दोनों शो किया जा रहा है। कैलिक्स 5 है और ब्रैकेट में है, कोरोला भी 5 है ब्रैकेट में है, एंड्रोशियम 5 है और फ्री है, और गायनोशियम यहाँ पे 2 है और ब्रैकेट में है। अब इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेल फीमेल दोनों दिखता है हम लोग को, तो एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों विजिबल हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स जो ग्रीन पार्ट है 1 2 3 4 5, और ये 5 आपस में जुड़े हुए हैं। सेकंड करोला, करोला ये वाइट से जो ग्रीन के अंदर जो सेकंड साइकिल दिख रही है करोला हो गई, और ये भी क्या आपस में जुड़ी हुई है। अब उसके बाद बोल रहा है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम ये बोल रहा है 5, तो ये 5 एंड्रोशियम है। अब यहाँ पे मेरा जो डायग्राम उसमें एक चीज़ कट गई, देखो यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे सी को ए से जोड़ा गया था, तो सी को ए से क्यों जोड़ा गया, ये दिखा रहा है कि जो हमारा एंड्रोशियम है वो कोरोला से जुड़ के आ रहा है। जैसा ही डायग्राम में विजुअल हो रहा है कि जितने भी एंड्रोशियम है डायरेक्टली वो जोड़े गए हैं कोरोला के साथ। अब इसके बाद नेक्स्ट गायनोशियम, तो गायनोशियम यहाँ पे 2 है और वो एक सर्किल के अंदर बंद है, तो यहाँ पे सर्किल एक ही है, इस सर्किल के अंदर 2 गायनोशियम दिख रहे हैं। जैसे हम लोग टोमेटो कट करते हैं तो टोमेटो कट करने पे हम लोग को 2 इक्वल पार्ट विजिबल होते हैं, उसके अंदर शीट भले ढेर सारे हों लेकिन 2 उसमें ओवरी के 2 लोब अलग अलग विजिबल होते हैं, तो वही यहाँ पे शो किया जा रहा है। अब इसके अलावा जो गायनोशियम हमारी है वो आपस में जुड़ी हुई है, और ये सुपीरियर भी होती है, यहाँ पे ये चीज़ शो नहीं की गई, सुपीरियर भी होती है इसकी गायनोशियम। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिलिएसी फैमिली की। लिलिएसी फैमिली के अंदर हमारे पास ओनियन, गार्लिक, एलोए और लिली प्लांट आते हैं। अब इसमें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट दिखाई पड़ता है हम लोग को। यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूलास का चेक किया जाए तो यहाँ पे BR दिखाई पड़ा, यानी कि ये हमारे ब्रैक्टेड फ्लावर हैं। इसके अलावा यहाँ पे सर्किल के अंदर प्लस का मार्क है, और आगे सर्किल के पास मेल फीमेल दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि हमारा ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। अब यहाँ पे P, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक P विजिबल हो रहा है। यहाँ पे कैलिक्स और करोला, यानी कि K और C गायब कर दिया है, केवल P दिखाई पड़ा, यानी कि हमारा ये प्रियंथस फ्लावर है। यहाँ पे कैलिक्स करोला नहीं होते हैं, और एंड्रोशियम गायनोशियम विजिबल हो रहा है। अब इसका फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं। अब इस डायग्राम के बेस पे अगर हम लोग BR की बात करें तो BR इसमें शो नहीं किया जाता है। सेकंड ये बोल रहा है प्लस का निशान, तो प्लस के निशान के बेस पे हमारा एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री हो गई। इसका मतलब इसको हम लोग कहीं से भी कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट हम लोग को विजिबल होगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 जगह से इसको कट करके देखा है। अगर कहीं से भी इसको हम लोग कट करते हैं तो हम लोग हमारे पास 2 इक्वल पार्ट विजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब ये हमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री शो कर रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे P यानी पीरियंथ,
तो यहाँ पे कैलिक्स करोला नहीं होते हैं, पिरियंथ होते हैं। और पिरियंथ 3 और 3 दो रो में दिखाई पड़ते हैं। 3 ऊपर साइड पर रहेगा और 3 उसके नीचे साइड पर रहेगा। तो ये 1 2 3 एक साथ हैं जुड़े हुए, जो कि जुड़े हुए हैं, और नीचे वाले 3 एक साथ हैं जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके पिरियंथ हो गए। उसके बाद एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम के बेस पे 3+3 शो कर रहा है, यानी कि जो बाहर वाले 3 थे। और यहाँ पे एक चीज़ शो नहीं की गई है कि हमारा जो पी होगा वो ए से जुड़ा रहेगा, यानी जितने भी पी आ रहे हैं, जितने भी एंड्रोशियम आ रहे हैं, वो डायरेक्ट हमारे आ रहे हैं पिरियन से जुड़े हुए हैं। अब इसके बेस पे यहाँ पे ये शो किया गया है कि ये इस तरह से हमारे पास 3+3 के अरेंजमेंट में हमारे पास एंड्रोशियम है। अब गायनोशियम में अगर हम लोग को देखें यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे गायनोशियम के अंदर जी का जो पार्ट है, जो सर्किल बीच वाली है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि यहाँ पे 3 लोब्स हैं, एक ओवरी के अंदर टोटल 3 लोब्स हैं। तो ये गायनोशियम दिखा दिया कि ये 3 लोब में डिवाइड है। और जी के नीचे लाइन किया, इसका मतलब कि गायनोशियम क्या है, इसकी सुपीरियर है। तो इस तरह से किसी भी फैमिली का हम लोग फ्लोरा फॉर्मूला डिज़ाइन करते हैं। अब इसके बेस पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द फ्लोरा फॉर्मूला ऑफ एन एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर विथ 5 यूनाइटेड सेपल एंड 5 फ्री पेटल, 5 फ्री स्टेमेन एंड 2 यूनाइटेड कार्पेल विद द सुपीरियर ओवरी एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है, राइट द फ्लोरा फॉर्मूला ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक के बेस पे हम लोग पहले सिंपल बना लेंगे अपना एक, यहाँ पे सर्किल के अंदर प्लस का निशान, ये हमारा एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल यानी कि मेल फीमेल दोनों सिंबल शो करना है। तो सेकंड डायग्राम, सेकंड हम लोग को हो गया ये। अब बोल रहा है हाइपोगाइनस फ्लावर। तो हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो आगे गायनोशियम आने वाली है वो सुपीरियर होगी, यानी कि यहाँ पे जी के नीचे लाइन खींचना होगा हम लोग को। इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है हमारे पास 5 यूनाइटेड सेपल। तो 5 यूनाइटेड सेपल के बेस पे जो हमारे पास ये कैलिक्स आने वाले हैं, ये कैलिक्स पांचों आपस में जुड़े रहेंगे और ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। फिर बोल रहा है यूनाइटेड सेपल, आगे 5 फ्री पेटल। तो पेटल के बेस पे यानी कि कोरोला, कोरोला मतलब कि सी। अब सी जो हम लोग दिखाएंगे वहाँ पे बोल रहा है फ्री। अब पांचों फ्री है, यानी कि चारों तरफ, इसके चारों तरफ कोई ब्रैकेट नहीं लगने वाला है। आगे बोल रहा है 5 फ्री स्टेमेन, स्टेमेन मतलब कि एंड्रोशियम, एंड्रोशियम हमारे पास 5 हैं और फ्री हैं, तो ये हम लोग इसको भी ब्रैकेट में क्लोज नहीं करेंगे। आगे बोल रहा है यहाँ पे 2 यूनाइटेड कार्पेल्स विथ सुपीरियर ओवरी। तो यहाँ पे जो कार्पेल हैं वो 2 हैं, और बोल रहा है यूनाइटेड का मतलब इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। फिर बोल रहा है सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर के बेस पे यहाँ पे इसके नीचे हम लोग लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्म दिए गए क्वेश्चन अकॉर्डिंग हम लोग फ्लोरा फॉर्मूला डिज़ाइन कर सकते हैं।